दोस्तों, शहद और हल्दी मिलकर बेहद प्रभावशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक बन जाती हैं। इस मिश्रण को स्वर्ण मधु के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका उपयोग हजारों सालों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हो रहा है। हाल ही में इसका उपयोग पश्चिमी औषधियों में भी बढ़ गया है। हल्दी देसी पौधा है और इसका मूल स्थान भारत है। इसका उपयोग भले ही मसाले के रूप में होता हो, लेकिन यह असाधारण एंटीबायोटिक है जो तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसमें जलन, सूजन रोधी, कैंसर रोधी, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी ट्यूमर जैसे गुण होते हैं। हल्दी का यह गुण बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कृत्रिम एंटीबायोटिक की तरह हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। हल्दी की तुलना अक्सर चीनी जड़ी बूटी जिनसेंग से की जाती है। इसे शहद के साथ मिलाने से यह और भी लाभकारी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन जलन और सूजन को कम करने में बहुत उपयोगी है। इसी तत्व की वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। पिछले 3 दशक से हजारों अध्ययन हुए हैं, जिसके अनुसार हल्दी विशेष रूप से करक्यूमिन मानव शरीर के अंदर और बाहर सूजन कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि इसका उपयोग गठिया जैसी सूजन की बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हल्दी और शहद जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। त्वचा की सबसे आम परेशानियां जलन और सूजन से जुड़ी होती हैं। ये पेट या आंतों की दिक्कतों या बाह्य कारणों से उभर जाती हैं, लेकिन कारण कोई भी हो, हल्दी की जो जलन सूजन को कम करने की शक्ति त्वचा के लिए बहुत अच्छा उपचार है। हल्दी में कई विटामिन, खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके चेहरे की झुर्रियाँ मिटा सकते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी या फिर किसी प्रकार के जलन सूजन के कारण जो झुर्रियाँ उभर आती हैं, ऐसे में हल्दी और शहद को मिलाकर एक मास्क के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हल्दी के उपयोग से झुर्रियाँ और सूजन और अन्य पोषक तत्वों की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। यदि कोई दाग या धब्बा जल्दी दूर करना चाहते हैं तो हल्दी का उपयोग करें। हल्दी को क्रीम की तरह आप लगा सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर उस पर लगाएं, चेहरे पर या कहीं घाव पर, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए कुछ ग्रंथियां स्वाभाविक रूप से तेल का स्राव करती हैं, जिससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और ये फटती नहीं है। हालांकि इन ग्रंथियों से अगर ज़्यादा स्राव होता है तो त्वचा तेली हो जाती है और मुहासे, गांठ और कई अन्य तरह की समस्याएं उभर सकती हैं। सभी उम्र के लड़के, लड़कियां और स्त्री पुरुषों के लिए मुहासे उभरना गंभीर समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को उनकी त्वचा के प्रकार, मौसम और जीवन शैली के कारण अक्सर मुहासे उभर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हल्दी आपके काम आ सकती है। जुकाम एक आम परेशानी है जो सर्दी के मौसम में या किसी प्रकार ठंड लगने पर सभी आयु के लोगों को हो सकते हैं। जुकाम तब भी हो सकता है जब अचानक कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा खा पी लें। यह कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है और इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं, जैसे रूखी त्वचा, सांसों में बदबू, थकान, मन में अच्छा ना लगना। शहद और हल्दी दोनों में एंटीवायरल गुण होते हैं। और दोस्तों, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सांस से जुड़ी जो परेशानी है, जो इन्फेक्शन है, उसको बढ़ने से रोकता है। और शहद कुछ ऐसे निर्माण करता है जिससे आपको जुकाम और सर्दी से बचाव हो सके। गले में खराश किसी भी कारण हो सकती है। ये पर्यावरण संबंधी समस्याओं के जीवन शैली के कारण है। इसके लिए भी आप शहद और हल्दी को मिलाकर इसका सेवन करें। इससे गले की खराश में आराम मिलेगा। शहद में हल्दी मिलाकर सेवन करने से गैस तथा पेट फूलने की स्थिति में आराम मिलता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। इस मिश्रण का उपयोग पेट दर्द, पेट के अल्सर और पेट से जुड़ी अन्य दिक्कतों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। हल्दी पाचन तंत्र को साफ करती है। हल्दी के सेवन से लीवर में पित्त ज़्यादा बनता है, जिससे शरीर की वसा पाचन की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि हल्दी में पाई जाने वाला करक्यूमिन विभिन्न प्रकार के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कारगर है। प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में हल्दी बहुत लाभकारी है और यह किसी प्रकार के कैंसर को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। दोस्तों, शहद और करक्यूमिन दोनों में जलन सूजन कम करने के गुण होते हैं। हल्दी अर्थराइट्स
विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा शहद और हल्दी प्राकृतिक होते हैं। इसका पाचन और हृदय वाहिनी तंत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हल्दी में पाई जाने वाला करक्यूमिन मस्तिष्क पर एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह असर करता है और साथ ही तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करता है, जो शहद की मस्तिष्क कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के गुण में इजाफा करता है। इसके अलावा हल्दी अल्जाइमर रोग को बढ़ने से रोकने में भी लाभकारी है। यह मस्तिष्क में प्लेक को जमने से रोककर मस्तिष्क को ज़्यादा सक्रिय बनाती है और साथ ही मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को भी बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थे हल्दी और शहद के फ़ायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।